एक बहुत बड़ा मैनिपुलेटर है आपके आसपास, जिसको आप पहचानने की कोशिश करते हैं पर पहचान नहीं पाते हैं। ये कोई ऐसे लोग हैं जो आपके ही अपने हैं, जो आपको इमोशनली ड्रेन करते हैं, जो आपको फाइनेंशियली स्टक करते हैं, जो आपके इंट्यूशन से इतने जेलस हैं कि जो आपके थर्ड आई चक्र को ब्लॉक करते हैं। वेलकम टू ओरेकल वर्ड डिवाइन ब्लेसिंग। कोई है जो आपको ना कुछ संदेश देना चाहती है, कोई फीमेल है जो आपको कुछ बताना चाहती है, ठीक है। ये कोई ऐसी फीमेल है जो आपकी कभी मित्र रही हो, या कुछ ऐसी ऊर्जा मुझे रिसीव हो रही है। इसके पास कुछ ऐसी बातें हैं, ठीक है, जो वो आपसे शेयर करना चाहती है, पर यहाँ पर कुछ लोगों के लिए अलग ऊर्जा भी है। इसी फीमेल ने आपके बारे में कभी ना कभी बहुत ज़्यादा निगेटिव बातें भी की है। उन लोगों के पास जो लोग आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, जो आपके कार्मिक हो, जैसे आपके फैमिली में भी बहुत से लोग आपके कार्मिक होते हैं। उसने कुछ ऐसी निगेटिव बातें आपसे की, आपकी प्रोग्रेस को, आपकी अचीवमेंट को, मतलब आपकी जो पॉपुलैरिटी है उसको देखकर, आपकी ब्यूटी को देखकर, आपके ज्ञान को देखकर, आपकी बातों को देखकर, जो आपके अंदर जो छुपी हुई टैलेंट है उसको देखकर, क्योंकि लोगों को ना आपका टैलेंट पहले पता चल जाता है, और ख़ास तौर पर ऐसे लोगों को जो डिप्लोमेट हैं। तो इस व्यक्ति ने किसी ऐसे व्यक्ति के पास आपके बारे में कुछ ऐसी निगेटिव बातें कही, जिसकी वजह से इस व्यक्ति ने आपकी प्रोग्रेस को रोक दिया। ये बहुत ही डिप्लोमेट ऊर्जा है। किसी की बातों में आकर किसी ने आपकी प्रोग्रेस को कंट्रोल करने की कोशिश की, प्रॉपर करवाया है, इस व्यक्ति ने भी साथ दिया है। आपको डोमिनेट करने के लिए, इन लोगों ने आपको डोमिनेट करने के लिए हर एक चीज़, देखिए 9 कार्मिक है। इन लोगों ने आपको डोमिनेट करने के लिए हर वो चीज़ें की, आपके प्रोग्रेस को रोकने के लिए, आपके बारे में उल्टी सीधी बातें करना, आपके नेचर के बारे में बात करना, आप कैसे बात करते हैं, आप कैसे कार्य करते हैं, उसके बारे में इस तरीके से आपको, मतलब आपको ना काफ़ी लोअर वाइब्रेशन में दिखाना, इस तरीके की ऊर्जा है कि आप प्रैक्टिकल हैं, इस तरीके से दिखाते हैं, लेकिन आप प्रैक्टिकल नहीं हैं। इस तरीके से आप इमोशनल भी नहीं हैं, आपको इस तरीके से दिखाया गया है। पर जैसे जैसे आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आता गया, जैसे जैसे आपके लाइफ में एक न्यू बिगनिंग होती गई, आपके अंदर की जो क्वालिटी है, जो पॉजिटिविटी है, वो निकलते गया, वैसे वैसे इन लोगों के लाइफ में इनका आपस में ही तनाव, आपस में ही अनबन इनकी होनी प्रारंभ हो गई, ठीक है। बहुत ही क्लियर है। रिबेलियस, आप एक योद्धा हैं। आपने, जिसने भी आपकी ऊर्जा को, आपके लव्स वन की ऊर्जा को कंट्रोल करके रखा था, कंट्रोल करवाया था तंत्र क्रिया के थ्रू, वो सारी ऊर्जा को आपने जैसे वापस ले लिया हो, ठीक है। आपने किसी आउटसाइडर के पास आपके इमोशन जुड़े हुए थे, आपने कॉट कट कर दिया, आपने इस व्यक्ति से पूरी तरीके से अपनी ऊर्जा को जैसे खींच लिया। तो अब इनके पास कुछ भी नहीं बचा है, क्योंकि इनमें से बहुत लोग ये जानते हैं कि आप एक ट्रू डिवोटी हैं। आपकी भक्ति की शक्ति से भी कुछ लोग जेलस हैं, ठीक है। आप इतनी प्योरिटी के साथ कैसे आप भक्ति करते हैं, इतने प्योरिटी के साथ कैसे आप स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ते हैं, इस तरीके से भी बातें हो रही है। और यही कारण है कि आप प्रोटेक्टेड हैं। इनकी कोई भी निगेटिव चीज़ें आपके तरफ असर नहीं कर रही है, चाहे वो आपको भ्रमित करना हो, चाहे वो आपके घर की ऊर्जा को बिगाड़ना हो, चाहे आपकी एनर्जी को खींचना हो। देखिए यहाँ पर आ गया विज़न। ये आपको ड्रीम में मैनिपुलेट करते आए हैं, लेकिन अब ये आपको मैनिपुलेट नहीं कर पा रहे हैं। ये बहुत ही अलग और बहुत ही क्लियर ऊर्जा है। ये आपको चाह कर भी मैनिपुलेट नहीं कर पा रही, क्योंकि आपका इंट्यूशन पावर इंक्रीज हो गया है। ये खुद ही सारी चीज़ों को फेक तरीके से करते आए हैं, और आप जो दृढ़ता के साथ, सच्चाई के साथ चल रहे हैं, उससे इनको जेलसी होती है, आपसे तुलना करते हैं, आपसे कंपैरिजन करते हैं। पर 4 नंबर राहु ग्रह आपके काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए आपके लाइफ में अबंडेंस है। ये चाह कर भी आपका मुकाबला नहीं कर पा रहे, ये चाह कर भी आपके बराबरी नहीं कर पा रहे हैं, और इसी वजह से ये ग्रुप बनाकर छल कर रहे हैं।
ये आपके चक्रा पर प्रोजेक्शन कर रहे हैं, पर वो भी नहीं कर सकते। और कुछ लोगों के लिए ये चीज़ें आपके जन्म से ही आ रही है। तो आपके आसपास ही कोई ऐसा मैनिपुलेटर है जो आपको नेगेटिव तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं। 47 राहु केतु, ठीक है। हो सकता है पहले आपके बर्थ चार्ट में ये स्थिति अनुकूल नहीं थी ग्रहों की, अभी आपके लाइफ में ग्रहों की स्थिति काफ़ी अनुकूल हो गई है, जिसकी वजह से ये जो कुछ भी कर रहे हैं, है ना, आपके लिए, पहले ये लोग जो कुछ भी करते थे आपके लिए उसका असर होता था। कहीं ना कहीं आप काफ़ी सौरों में आ जाते थे, आप काफ़ी सर पकड़ के बैठते थे, लेकिन अब ऐसी ऊर्जा नहीं है। अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन क्या कहता है, कौन क्या करता है। जय माता दी। मैनिपुलेटर, कोई ऐसा मैनिपुलेटर है जिसका संबंध अगस्त से है, जिसका संबंध 8 नंबर से है, जिसका संबंध 17 से है, 26 से है, 10 से है, 1 से है। 10 अगस्त हो सकता है, 29 हो सकता है, 11 हो सकता है, इनका बर्थडे मंथ ये हो सकता है, जनवरी मार्च हो सकता है। इसने आपके बारे में बहुत सारी झूठी अफवाहें जो है ना, बहुत सारी झूठी बातें की है, अपने ईगो में आकर, अपने अहंकार में आकर। 5 नंबर भी इसका हो सकता है, 5 नंबर, 14 नंबर इनका हो सकता है, 23 भी यहाँ पर नज़र आ रहा है। लेकिन जब लोग आपको अप्रिसिएट कर रहे हैं, जब आपकी ऊर्जा पॉजिटिव होते जा रही है, और जब लोग आपको एक आइडियल की तरह, एक ऐसे व्यक्ति की तरह देख रहे हैं जिनकी तरह लोग बनना चाहते हैं, तो इनको काफ़ी ज़्यादा जेलसी हो रही है आपकी हारमोनी से। ये किसी स्थान पर जाकर आपके लिए कुछ चीज़ें करवा रहे हैं जो काफ़ी सुनसान स्थान है, ठीक है, बहुत अलग स्थान है ये। वहाँ पर जाकर ये कोई प्रेत तंत्र क्रिया करवा रहे हैं, करवाते आए हैं, और इसकी वजह से आपके लाइफ में किसी प्रकार की ऐसी ऊर्जा आपके तरफ भेजी गई है जिससे कि आप अपने पर्सन से दूर हो जाए, ठीक है। ये प्रॉपर करवाया गया है। आप अपने किसी लव्ड वन से, या ये ऊर्जा पास्ट की हो सकती है, ये सारी चीज़ें करवा के आपको दूर करना चाहते थे आपके फैमिली मेम्बर से, आपके पर्सन से, आपके सोल फैमिली मेम्बर से, क्योंकि इनमें से कुछ लोग आपके फैमिली मेम्बर में से भी कुछ लोग हैं। अब ये देख रहे हैं कि आप तो एक इंस्पिरेशन की तरह आगे बढ़ते जा रहे हैं, आप एक पॉजिटिव ऊर्जा में हैं, और आपके लिए चाहे जितना भी ये बाधाएं पहुंचाए, आप और बढ़ते हैं। ये जो बाधाएं हैं ना, आपको और एक नए रूप में निखारता है, ठीक है। ये ऊर्जा है, बहुत ही खूबसूरत ऊर्जा है। अब आपके लाइफ में सारी चीज़ें बहुत ही, जैसे ना, उसी रास्ते पर अब जा रहे हैं जहाँ पर आपका लक्ष्य है, जहाँ पर आपका पर्पस है। और कोई है जो बिना किसी कारण के भी इसके मन में ऐसा है कि रिवेंज लेना चाहते हैं, ये आपकी इच्छाएं पूरी नहीं होने देना चाहते हैं, नहीं होने देना चाहती है। कोई ऐसा व्यक्ति है जो सीक्रेटिवली आपको स्टक करते हैं, जो सीक्रेट आपको डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, आपके फॉर्चून को, आपके लक को, आपके भाग्य को छीनने की कोशिश करते हैं, आपको रेस्टलेस करने की कोशिश करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप जो चैरिटी करते हैं, ठीक है, जो लोगों की मदद करते हैं, वो दिखावा है, क्योंकि ये लोग स्वयं ऐसे हैं, ठीक है, ये लोग स्वयं ऐसे हैं। देखिए, जो जैसा होगा ना, वो दूसरों को भी उसी तरीके से ही देखते हैं। तो ये स्वयं हर चीज़ में दिखावा कर रहे हैं, जैसे कि मैंने कहा, फेक चीज़ें कर रहे हैं। हर एक चीज़ में आपसे तुलना करने के लिए आपकी बराबरी करेंगे, आप जो कार्य कर रहे हैं ये करने की कोशिश करेंगे, जबकि इनका तो लाइफ पर्पस अलग है, इनको पता ही नहीं है इनका लाइफ पर्पस क्या है, ठीक है। और आप अपने स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं, और ये लगे हुए हैं आपके पीछे। तो इनका पूरा समय जैसे कि ये आपको दे रहे हैं, ठीक है, ये अपना पूरा समय आपको दे रहे हैं, आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं, आपका पीछा कर रहे हैं, आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा, ये आपके कार्य क्षेत्र से, आपके आसपास के लोग हो सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बर में कोई हो सकते हैं, आपके रिलेटिव में कोई हो सकते हैं। ये व्यक्ति लगातार आपकी उपलब्धि देख रहे हैं, ये व्यक्ति लगातार आपको प्रोग्रेस होते हुए देख रहे हैं, और इन सारी चीज़ों का प्रभाव इसके लाइफ में पड़ रहा है। जितना ज़्यादा आप आगे बढ़ रहे हैं, उतना ही ज़्यादा इसका डाउनफॉल आने वाला है, क्योंकि इसने जो चीज़ें आपके लिए भेजी है वो बैकफायर हो रहा है। आपका इंट्यूशन पावर इंक्रीज हो गया है। ये देखिए, हिडन इनेमी है, इनके साथ जो ये लोग मेल फीमेल जो है ना, बहुत ज़्यादा जेलस हैं आपसे।
आपसे जेलसी की वजह से इन लोगों ने अपने ही पैर में कुल्हाड़ी दे मारी है। आपके तरफ निगेटिव ऊर्जा भेजकर, आपके तरफ कॉल, आपके तरफ कुछ ऐसी ऊर्जा भेजकर इन्होंने छल करने की कोशिश की। इनको स्ट्रॉन्ग वार्निंग मिली थी कि अगर ये ऐसा कुछ करेंगे तो इनका दिल टूटेगा, इनके पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम आएगा। ये आपको इनडिसाइड करने के चक्कर में इनका खुद का थर्ड आई चक्रा ब्लॉक हो रहा है। इनके लाइफ में मनी के ब्लॉकेजेस आ रहे हैं और आपके लाइफ में मनी, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, आर्कएंजल माइकल जी, सारी चीज़ें आपके लाइफ में यहाँ पर और आपके जो स्पिरिट गाइड हैं, वो आपके जो एंजल्स हैं, वो आपकी पूरी तरीके से यहाँ पर आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आर्कएंजल एरियल जी आपके सैक्रल चक्र को हील कर रहे हैं। तो जो भी व्यक्ति आपके क्रिएटिविटी से जेलस है, उनका खुद का क्रिएटिव साइड ब्लॉक हो रहा है। जो आपके जिस भी चक्रा को जो ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं या कर रही है, उनका खुद का चक्रा ब्लॉक हो रहा है। बहुत ही स्पेशल और बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है ये, ठीक है। आपको कहा जा रहा है जो कुछ भी हो रहा है ना, आप गो विद द फ्लो में है। आपके ऊपर माँ आदिशक्ति माता जी की कृपा है, प्रोटेक्टेड हैं आप। जो भी मैनिपुलेट करेगा वो स्वयं अपने कर्म का फल उसको मिलेगा, ठीक है। तो आप अपने रास्ते पर आगे बढ़िए, क्योंकि आप दी हाई प्रिस्टेस वाली ऊर्जा में हैं। आपने जो पास्ट लाइफ में भी गुड कर्मा किया है, आपने जो पास्ट लाइफ में भी लोगों की मदद की है, चैरिटी किया है, सोशल वर्क किया है, लोगों की मदद से आप बहुत आगे आ गए थे। और आप परमात्मा जी के शरण में रहते हुए आपने जो साधनाएं की, उस साधनाओं का जो फल है उस लाइफ में नहीं मिला, वो इस लाइफ में आपको मिलने वाला है। आपके भय तथा चिंता से भी मजबूत आपकी आस्था है। आपके पास सारे प्रश्न के उत्तर आ रहे हैं धीरे धीरे। स्वयं को स्वेच्छा से बाबा को सौंप दीजिए, अपनी अभिलाषित कहानियों को नहीं। या आपके दुख तकलीफ को उभारना चाहते हैं तो अपने दुख की चर्चा मन में भी मत कीजिए। सब चीज़ें बदलाव हो रहा है, सब पॉजिटिव चेंज आपके लाइफ में आ रहा है। और ये याद रखिए कि आप कितने भी अटैचमेंट में रहे, इनमें से कुछ लोग जो आपके अपने हैं वो आपको ये दिखा सकते हैं कि ये आपको बहुत पैम्पर करते हैं, बहुत अटैचमेंट में है, लेकिन नहीं, ये सारी चीज़ें दिखावा है। जो भी लोग आपके संघर्ष में आपके साथ नहीं होते और वो बार बार इन एंड आउट होते हैं, तो आपको एक बार ज़रूर सोचने की आवश्यकता है कि ये लोग लॉन्ग टर्म जो है ना आपके लिए पॉजिटिव नहीं है। ये लोग आपके सोल फैमिली मेंबर नहीं है। ये बार बार आना जाना, बार बार जब आपके लाइफ में प्रोग्रेस आता है तो सब कुछ ठीक हो जाता है। लॉन्ग टर्म जो कनेक्शन होता है वो इनमें से बहुत लोगों के साथ आपका नहीं है, इसलिए डिस्टेंस होगा आपका इनके साथ या हो चुका होगा। क्योंकि आपको वो खुशियाँ मिलने वाली है, आपको आपकी जो सच्ची खुशी है वो आपको मिलने वाली है, आपका जो सच्चा मित्र है वो आपको मिलने वाला है, आपके जो सच्चे हितैषी हैं वो आपको मिलने वाले हैं। और जो भी ऐसे दिखावटी बनावटी लोग हैं, मैनिपुलेट करने वाले लोग हैं, वो आपके लाइफ से पूरी तरीके से डिस्टेंस हो रहे हैं। जैसे उखाड़ कर उठा के उनको उनके स्थान पर फेंका जा रहा है। जाओ, इस स्थान में तुमने निगेटिव क्रिया किया, जाओ वहीं पर, ठीक है। तो इनके खुद के लाइफ में ब्लॉकेजेस आ रहे हैं। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए।